आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बाबा जी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो आते हैं जब भी तो सिर्फ बाबा लोगों से ही मिलते हैं। व्यापारी वर्ग से कोई उनका लेना देना भी नहीं है। राहुल गांधी नेता है, जबरदस्ती लाके उनके ऊपर राजनीति थोप दी गई नेता है वो। ये पता लग रहा है कि वो कॉलोनी तोड़ देंगे, ये अवैध है, वो अवैध है। उनके लिए सारा जमीन अधिग्रहण, बाहर के लोगों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको बसाने उनके लोग बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया जा रहा है। भारत में कोई नेता मतलब है नहीं, विपक्ष इतना मतलब उस तरीके से विपक्ष कि उसको वोट देना ही बेकार है और धरातल पे ले जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी है, ना चाह कर भी वोट बीजेपी को दिया जाता है। सांसद कौन है आपके? लल्लू सिंह दिखाई दिए कभी? कभी नहीं दिखाई देते हैं। गठबंधन जो है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है। वो भी तो खाली जो है बेवकूफ बनाएंगे। वो लोग कौन सा तीर का हम लोग के लिए मार दिए, कांग्रेस सरकार दी व्यापारियों के लिए क्या कर दी। तोड़ फोड़ करके डेंट पेंट कर देना बदलाव नहीं है। भाजपा सरकार की छोटे व्यापारियों की जो व्यापारी नीति है, ये नीति छोटे व्यापारी के खिलाफ है। ये सिर्फ बड़ा व्यापारी को ही, बड़े उद्योगपतियों को ही देख रहे हैं। नेता वो होता है, मुलायम सिंह यादव नेता थे, लालू प्रसाद यादव नेता थे, आपकी इंदिरा गांधी नेता थी, जवाहरलाल नेहरू नेता थे, अटल जी नेता थे, क्या कहते हैं वो अडवाणी जी नेता थे, मोदी जी नेता हैं। इनको राहुल गांधी नेता नहीं है। वो नेता लायक है ही नहीं है, उनको जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा, हर शहर में जाकर लोगों की राय, नजरिया बता रही है। अभी हम अयोध्या में हैं। अयोध्या को धर्म की नगरी कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद अयोध्या में जो है विकास की गंगा बह रही है। यहाँ के जो सांसद हैं वो लल्लू सिंह जी हैं, जो कि भाजपा से हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ से चुनाव में जहाँ इंडिया है, जिसमें तमाम पार्टियों की तरफ एनडीए है। अब हम अयोध्या में हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर उनका क्या नजरिया हो, बीजेपी के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी के आने के बाद अयोध्या को आप किस नजरिए से देखते हैं? बदलाव हुआ नहीं हुआ? बदलाव तो हुआ, हो रहा है, लेकिन जैसा बदलाव होना चाहिए नहीं। तोड़ फोड़ करके डेंट पेंट कर देना बदलाव नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी की समस्या होनी चाहिए। सामने दिखा दीजिए कि इधर लाइन से तो फिर कस्टमर कैसे आए? कस्टमर आ ही नहीं रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब से तोड़ फोड़ हुआ हम लोग की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। पैसे के मोहताज हो गए हैं, तो विकास हम कैसे समझे? हमारे लिए विकास नहीं है। आपके लिए विकास नहीं है, लेकिन जो आपके सांसद हैं उनका कैसा रहा है अयोध्या में? आते हैं, कभी दिखाई देते हैं? कभी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। मतलब मुद्दत हो गया उनका दर्शन, कभी फोटो में देख लिए, वो कभी आते ही नहीं। न सांसद आते हैं, न विधायक आते हैं, कोई नहीं आता है। मतलब इतने साल विधायक हो गए बने हुए, कभी नहीं दिखाई दिया अपने एरिया में? कभी 5 साल में एक आध बार गाड़ी से चले गए, तो उससे क्या मतलब है? कभी नहीं दिखे, पब्लिक के बीच में कभी उतरे ही नहीं, तो क्या पता है विधायक सांसद जी कैसे हैं। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, आपको क्या लग रहा है अयोध्या में इसके बाद क्या बदलाव आएगा? और भीड़ आएगी। अब भीड़ जो आ रही है प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद दर्शन के हेतु है। हम लोगों में बदलाव नहीं आया, व्यापारियों में बदलाव नहीं। केवल मंदिर दर्शन करने के लिए भीड़ हुजूम आती है। हम लोग तो वैसे को वैसे परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं। उम्मीद क्या थी सरकार से? उम्मीद क्या थी जब राम मंदिर के निर्माण की बात हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, तब क्या उम्मीद थी आपको अयोध्या में? था कि ये आदमी ये अच्छा पैसा कमाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। मेन रोड एकदम सन्नाटा है। जो भी है तो मंदिर की तरफ लोग चले जाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। हम लोगों का कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो चलिए मंदिर की बात हो गई, अयोध्या की बात हो गई, क्या अब जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, आप लोगों का क्या मूड है? बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव क्या भाई, अयोध्या में रहना है तो राम का नाम तो लेना ही है। बदलाव, लेकिन दिल से इच्छा नहीं है। फिर भी हमेशा हम बीजेपी का वोट डालते रहे। जब ढांचा टूटा था तो हम जेल गए हैं, तो राम के नाम पे ही, क्योंकि अयोध्या में रहना है, भगवान जैसे रखेंगे रहूँगा। नहीं, अयोध्या में रहना है तो जरूरी थोड़ा अयोध्या में बीजेपी का वोट देकर ही रहना है। आपके पास तो और भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है, अब समय आएगा तो मूड जैसा होगा बदलाव आ जाएगा। अभी तो मुझे मूड बदलाव का लग रहा है। नहीं, बदलाव तो क्योंकि भाई हम लोग त्रस्त हो गए हैं, कहाँ से हम पैसा लाएं परिवार चलाने के लिए? जब दुकान में कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी त्रस्त हो गए हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ जैसे इंडिया है,
आपके इंडिया में तमाम नेता हैं, आपके राहुल गांधी भी हैं, आपके केजरीवाल भी हैं, आपकी ममता बनर्जी भी हैं, आपके यूपी वाले अखिलेश यादव भी हैं। क्या लगता है सारे नेता मिलके क्या बीजेपी को हिला पाएंगे? फिलहाल अभी तक तो नहीं हिलाए हैं। देखिए आपकी चुनाव में 4 प्रांतों में भाई दमदार तो ने ये है मोदी जी, तो आदमी चाह के भी नहीं कर पा रहा है, चाह कर विकल्प नहीं है। तो विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप? नेता मानते हैं लेकिन उतना योग्य नहीं है, मोदी के आगे योग्य नहीं है। अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, इनका बस ही नहीं चल रहा है। उन लोगों के जो नए बड़े बाग के नीचे ये लोग का कुछ चल ही नहीं रहा है, मैंने ही लोग वही हैं। तो आपकी तो फिर तो मजबूरी होगी, आप तो बहुत बुरे फंस गए। मतलब मजबूरी है, ये है सबकी, अयोध्या वालों की मजबूरी है ही। अब इनके रहने से ये है कि जब से अयोध्या में आए मतलब बीजेपी की सरकार आई है, हम लोग को बिजली बढ़िया मिल रहा है, विकास हुआ अयोध्या में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भाजपा सरकार की छोटे व्यापारियों की जो व्यापारी नीति है, ये नीति छोटे व्यापारी के खिलाफ है। ये सिर्फ बड़ा व्यापारी को ही, बड़े उद्योगपतियों को ही देख रहे हैं। मतलब जो मोदी जी पर आरोप लगता है कि अडानी इनके मित्र हैं, अंबानी इनके मित्र हैं। जी, ये सिर्फ बड़े व्यापारी को ही देख रहे हैं, छोटे व्यापारी को ये नज़र नहीं देख रहे हैं। हम लोग का दर्द नहीं समझते हैं। ये छोटे व्यापारी का क्या दर्द है, उनको क्या परेशानी हो रही है, इनको नज़र नहीं आती है छोटे व्यापारियों को। ये सिर्फ बड़े लोगों को देख रहे हैं। बड़े लोगों की सरकार जो कहा गया है कि बीजेपी बड़े लोगों की सरकार है, तो उसमें कोई शक नहीं है। ये छोटे स्तर पे व्यापारियों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे बाहर के लोग हैं तो हम लोग तो लगातार सुन रहे हैं कि अयोध्या में तो विकास की गंगा बह रही है, अयोध्या बदलने वाला है। विकास तो हो ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। विकास तो अयोध्या का पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई एक तो चरम सीमा पे कर दे रहे हैं। ऐसा नियम कानून जो है मतलब व्यापार के ऊपर, छोटे व्यापारी के ऊपर बिल ले आ रहे हैं कि नीतियाँ जो इनकी है कि उस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, परेशान आप हैं, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो मतलब कारण क्या है बीजेपी का वोट देना? मजबूरी है क्या कोई? तो मजबूरी है ये है। अब हम लोग के पास कोई विकल्प भी और कोई है भी तो नहीं उस काबिल की जिसको वोट दिया जाए। उस काबिल भारत में कोई नेता मतलब है नहीं। विपक्ष इतना मतलब उस तरीके से है विपक्ष कि उसको वोट देना ही बेकार है और धरातल पे ले जाएंगे। तो इसलिए मजबूरी है, ना चाह कर भी वोट बीजेपी को दिया जाता है। सांसद कौन है आपके? लल्लू सिंह। दिखाई दिए कभी? कभी नहीं दिखाई देते। 5 साल में आपको कभी नहीं दिखाई दिया? कभी नहीं दिखाई। कारण क्या रहा? उनको भी मतलब कोई मतलब थोड़ी ना जनता, वोट के समय दिखाई दे देते हैं। जो चुनाव आता है उसके बाद तो फिर दर्शन ही नहीं देना है उनको, कभी कोई मतलब ही नहीं है व्यापारी से किसी वर्ग से। प्रधानमंत्री हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, वो तो लगातार अयोध्या आते जाते रहते हैं। हाँ, योगी जी आते रहते हैं। पूरा कर्फ्यू लग जाता है, उनकी गाड़ियाँ चली जाती है, हम लोग तो दुकान से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाबा जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो आते हैं जब भी तो सिर्फ बाबा लोगों से ही मिलते हैं। व्यापारी वर्ग से कोई उनका लेना देना भी नहीं है। ना व्यापारी वर्ग से दुकान हम लोग का टूटा फूटा, हम लोग का उस हिसाब से 1 साल हम लोग दुकान बंद हो गया। बाबा लोगों को बढ़िया मुआवजा दिया गया। छोटे छोटे व्यापारी को इतना नहीं दिया गया कि अपना मतलब बिजनेस सही तरीके से अपना दुकान मेंटेन कर लें। दुकान मेंटेन करने के लिए नहीं हम लोग को मुआवजा दिया गया, जबरदस्ती। मतलब ऑप्शंस क्या हैं फिर? अब यही सब बात है ना कि छोटे व्यापारी के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। लोगों से मेरी बातचीत भी हो रही थी अयोध्या में, वो लोग कह रहे हैं कि जो विकास की गंगा बह रही है वो बाहर के लोगों के लिए बह रही है, जो लोकल के लोग हैं उनको तो हटाया जा रहा है। उनको तो भगाया जा रहा है बाहर। कहीं ये मतलब पता लग रहा है कि वो कॉलोनी तोड़ देंगे, ये अवैध है, वो अवैध है। उनके लिए सारा जमीन अधिग्रहण, बाहर के लोगों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उनको बसाने, उनके लोग बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों को हटाने का सारा इनका प्रोग्राम मकसद दिखाई दे रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है, यही हो भी रहा है सच में। अब एक इलेक्शन है तो इलेक्शन पे मूड क्या है? बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव मूड ला के हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो जनता, हम लोग के पास क्या है ऑप्शन है? ऑप्शन भी तो कोई नहीं होता हम लोग के पास। इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम नेता हैं आपके। अखिलेश इंडिया गठबंधन जो है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है। वो भी तो खाली जो है बेवकूफ़ बनाएंगे। वो लोग कौन सा तीर का हम लोग के लिए मार दिए? कांग्रेस सरकार दी व्यापारियों के लिए क्या कर दी? वो कौन सा जग जीत लिया? वो तो खाली अपनी तिजोरी भरे। ये है भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार थोड़ा कम दिखाई देता है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था के मुर्जे पे अच्छा हर तरीके से ठीक है। बदरते खाली 2 चीज़ सरकार की नीतियाँ गड़बड़ है, महंगाई
और दूसरे छोटे व्यापारी वर्ग की जो उनके खिलाफ जो नीतियाँ इनकी है, उनको ख़त्म करने वाली नीतियाँ है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे देते हैं, उनको सारा फैसिलिटी दे रहे हैं। छोटा व्यापारी अगर लोन के लिए जाता है तो उसका कोई सुनवाई नहीं, उसको लोन भी नहीं मिलता है। ये बड़े बड़े कंपनियों को बड़े बड़े दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सब कुछ सारी सुविधाएं दे रहे हैं। छोटे व्यापारी के लिए कोई नीति नहीं, ना ही कोई सुविधा दे रहे हैं, ना इनको वो आवश्यकता जरूरी समझते हैं। मुझे आप एक बार बताइए, जो पूरा विपक्ष है, विपक्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं, जो लोग विपक्ष को पसंद करते हैं, उनके पास एक ही चेहरा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी में है वो काबिलियत, तो आपको लगता है प्रधानमंत्री? कोई काबिलियत नहीं उसका तो बात ही सुन के अजीब लगता है। वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, उनका तो बात ही नहीं समझ में आता है। जनता बड़ी समस्या हो गई है, मतलब पसंद भी नहीं है और वोट भी देना है। पहला नंबर तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। वो जो कुछ मतलब हिंदू का वोट अपना समझते हैं कि ये तो झकमार के उनको दे देंगे, और मुस्लिम का वोट वो तो उनके लिए सारा उनके लिए ऐलान उनका रहता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए हम हैं। और हिंदू वोट तो समझते हैं कि बस कि जो है ये तो देंगे ही देंगे हमको। तो हिंदुओं की क्या मजबूरी हो गई है बीजेपी को वोट देना? हिंदू की तो मजबूरी है ये देना, इनकी मजबूरी है हिंदू को, हिंदू के नाम पे ही वोट हम लोग देते हैं। लेकिन ना कि हम लोग का मतलब कोई ऐसा, सब कुछ ठीक है भाजपा के अंदर, सिर्फ यही 2-3 चीज़ें कमियां है। पहला नंबर ये प्रशासन, मतलब ये जो है महंगाई, और दूसरे जो छोटे व्यापारी के खिलाफ इनकी नीतियाँ हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी एक ही ऑप्शन बचता है फिर? एक ही ऑप्शन भाजपा है। अंकल जी, अयोध्या में विकास तो बहुत हुआ है, ठीक है, ये नहीं कह, इसके मना नहीं कर सकते कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन इसको कहा जाए कि नियोजित विकास नहीं हुआ है। जैसे एक यही अब पुताई का ले लीजिए आप, ये कलर नहीं तय कर पा रहे हैं जो है कौन सा कलर करना है। हमारी दुकान 5 या 6 बार कलर हो चुकी है। इसका खर्चा कौन देता है? वही भाई, पैसा सरकार देगी, लेकिन सरकार पैसा कहाँ से पाएगी? हमें लोग से तो लेगी, और कहीं से लाएगी? पहले आप तय कर लेते कहाँ कलर किस कलर का करना है। कितनी बार कलर चेंज हुआ है? 6 बार हुआ, 6वीं बार कलर हो रहा है। कौन से कलर से शुरुआत हुई थी? कलर शुरुआत में सफ़ेद हुआ था, उसके बाद फिर जो है भूरा किए, फिर जो है किया, ऐसे कई बार किए, अभी तक कलर याद नहीं है। अब कह रहे हैं फाइनल, लेकिन हमको नहीं विश्वास है फाइनल है। हो सकता है 15 जनवरी आते आते जो है इसका फिर से कलर चेंज हो जाए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास तय नहीं कर पा रहे किस तरीके से करें। हाँ, चाहे यहाँ के अधिकारी की कमी हो, चाहे जो है क्या कहते हैं नेताओं की कमी हो। भाई एक आप तय कर लेते हैं हाँ इस कलर का होना चाहिए, और इस कलर का आप कराते क्या दिक्कत थी? 10 बार कलर कराने में पैसा तो लगेगा ना, चाहे ठेकेदार का लगे, भाई ठेकेदार अपने पैसे कहाँ से पैसा लगाएगा? तो मतलब नियोजित विकास नहीं कह सकते। अब विकास है किस तरीके का फिर? अब विकास का मतलब देखिए, ये सड़क चौड़ीकरण हुई, हम लोग की दुकान यहाँ तक थी, भाई दुकान पीछे हो गई। दुकान के मुआवजे के नाम पे हम लोग को 1 लाख प्लस कुछ और रुपए मिले, ठीक। अब आप बताइए यहाँ से दुकान पीछे करने में, साहिल माही तोड़वाने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, 2.5-3 लाख रुपया लग गया, पैसा 2 महीने दुकान बंद रही, इससे हम लोग का तो नुकसान है। उसके बाद सड़कें ख़राब थी, कस्टमर नहीं आते थे, 1-1.5 लाख में हम दुकान नहीं बनवा लेंगे, खाने के खर्चे भी है, घर के खर्चे, बैंक का कर्जा है, कहाँ से पूरा होगा? तो महंगाई अलग भाई, महंगाई जब, लेकिन महंगाई की बात ये भाई, जब हमारी दवा भी तो बिकेगी, वो भी तो महंगी है, हमको भी उससे पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो हम भाई, ये हमारे जूता के व्यापारी हैं, इनके पास जाऊंगा तो जूता ही पहले 200 का था, 300 का हो जाएगा। तो महंगाई मुद्दा है नहीं है? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। रोजगार तो मुद्दा है। हाँ, रोजगार मुद्दा है। तो रोजगार ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है? नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार नहीं बेरोजगारी ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान, विकास रोजगार। देखिए, रोटी तो सरकार दे रही है भाई, रोटी से अनाज दे रही है सरकार, रोटी। हाँ, विकास आपको दिख ही रहा है भाई, सड़कें पतली थी, सड़कें चौड़ी हुई, सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे जो है आम आदमी का खर्चा नहीं चलता भैया। ठीक है, अब सांसद कौन है? सांसद लल्लू सिंह जी हैं। वो भी दिखे? देखिए, लल्लू सिंह जी जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो यहाँ के विधायक होते थे अयोध्या विधानसभा के, तब तक जो है वो दिखते थे, ठीक। वो मंत्री थे तब भी दिखते थे, ऊर्जा राज्य मंत्री थे तब भी दिखते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, चाहे यूपी में चाहे जो है केंद्र में, तब से लल्लू सिंह जी कम दिखते हैं। ये नहीं कह सकते नहीं दिखते हैं, लेकिन कम दिखते हैं। लेकिन लल्लू सिंह जी लोकप्रिय सांसद हैं। लल्लू सिंह जी के पास पर्सनल किसी काम से जाइए, लल्लू सिंह जी कभी मना नहीं करते हैं, उनके बस क्या कर रहता है वो कराते हैं। अपनी समस्या को लेकर हाँ, 2 बार हमारी जरूरत पड़ी तुरंत लल्लू सिंह तुरंत डीएम साहब के पास जाना था, डीएम साहब के पास तुरंत गए, उन्होंने मेरा काम भी कराया उन्हें। और डीएम साहब उस समय थे, 2002 की बात है, तो विधायक थे, और चुनाव का समय था, तो डीएम साहब तो मना कर रहे थे, टाल रहे थे, तो लल्लू सिंह जी कहे कि नहीं, आपको आज ही करना है, आप तुरंत तहसीलदार को फ़ोन कीजिए जाके। अब मोरे साहब, मुझे आप एक बार बताइए, पूरा इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में तमाम पार्टियां हैं,
बल्कि इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं जिसमें केजरीवाल भी आते हैं, अखिलेश यादव भी आते हैं, ममता बनर्जी भी, नीतीश कुमार भी, सबकी इच्छा तो है देखो प्रधानमंत्री बनने की। आपको क्या लगता है 2024 तक गठबंधन रहेगा? अभी की स्थिति देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि रहेगा। अखिलेश जी तो अलग हो ही गए। अखिलेश जी तो कल कह रहे थे आज तक पर बैठ के कि नहीं हम तो साथ ही हैं, हम स्टेट चुनाव में अलग बात हो जाती है। एमपी चुनाव में क्या हुआ? एमपी चुनाव में क्या हुआ? अखिलेश, कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कौन अखिलेश अखिलेश? हाँ कौन अखिलेश? और भाई पिछली बार वहाँ एक सीट जीते थे, एक सीट की 2 सीट जीते थे, तो 1-2 सीट तो देना चाहिए था सब अखिलेश यादव को, सपा समाजवादी पार्टी को, लेकिन उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। उनको लगा अगर टिक गए ये लोग चुनाव तक तो क्या बदलाव लाएंगे? देखिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती थी, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, प्रत्याशी चाहे जो हो, ठीक, लल्लू सिंह जी हो या कोई भी हो, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता। आने वाले 10 साल तक कोई नहीं हरा सकता। राम मंदिर के ऊपर नहीं, राम मंदिर ही नहीं, जनता त्रस्त है, मानते हैं जनता त्रस्त है। जनता को जैसे नए घाट साहब ड्राइव जाइए, तमाम दुकानदार हैं वो हटा दिए गए, भगा दिए गए, मतलब उनकी उसी में रहते भी थे, उसी में जो है दुकान भी करते थे, लेकिन न वो उनके पास घर बचा ना दुकान बची। उनको आप एक बात बताइए, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है, ठीक है, समस्या अनेक है, लेकिन तब भी बीजेपी पर ही जाना है। नहीं, देखिए उसको आप चाहे समझ लीजिए बीजेपी के प्रति आस्था है, चाहे कह लीजिए धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए रोज अभी चुनाव हुआ उसका नगर निगम का चुनाव हुआ, ठीक, नगर निगम के चुनाव में लोगों को यही उम्मीद थी समाजवादी पार्टी जीतेगी, ठीक, लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते, भारतीय जनता पार्टी का महापौर हुआ। तो क्यों हुआ? लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। 7,500 वोट से हमारे विधायक जी जो है चुनाव जीते हैं, ठीक, 35,000 से हो सकता है हमें गलत हो, ठीक, तो इसके मतलब जीत रहे हैं, इसके मतलब जो है जनता उनके पक्ष में है। विपक्ष में अगर सबसे मजबूत चेहरे की बात करूँ, कौन है सबसे मजबूत चेहरा आपके अनुसार? चेहरे की बात ना ये पार्टी की बात की समाजवादी पार्टी है। सरकार बना लेगी? यहाँ की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ अयोध्या की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे। पूरे देश में भाई दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। या पहले पे नहीं आ पाएगी? नहीं, आने कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद क्यों नहीं है? भाई उनके पास ना तो नेता है ना तो नियत है। राहुल गांधी नेता नहीं है? राहुल गांधी की आप बात करते हैं, राहुल गांधी नेता है, जबरदस्ती लाके उनके ऊपर राजनीति छोप दी गई, नेता है वो, उनको आप नेता कहेंगे? नेता वो होता है, मुलायम सिंह यादव नेता थे, लालू प्रसाद यादव नेता थे, आपकी इंदिरा गांधी नेता थी, जवाहरलाल नेहरू नेता थे, अटल जी नेता थे, क्या कहते हैं वो अडवाणी जी नेता थे, मोदी जी नेता हैं, इनको नेता, राहुल गांधी नेता नहीं है? वो नेता लायक है ही नहीं है, उनको जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। अच्छा, क्या प्रोफेशन सूट करता है राहुल गांधी को आपके अनुसार? नेतागिरी छोड़कर क्या करें वो? वो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है।